ये बात कई मसीह लोग नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि यदि हम झूठे शिक्षकों या झूठे मसीहों को परखना चाहते हैं तो हम उनकी शिक्षाओं को ध्यान में रख के हम उनको परख सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको कहा है। देखिए, मात्र शिक्षाओं से कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कई बार क्या, अब नॉर्मली यदि आप देखेंगे, जो भी शिक्षक बाइबल से संदेश देता या बाइबल के शिक्षाओं को देता है, आपको क्या लगता है वो पढ़ाई नहीं करता होगा? स्टडी नहीं करता होगा? करता होगा। बिना स्टडी किए वो वचन तो नहीं सुना रहा होगा। और कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो पुलपिट में आके या फिर चर्च के सामने आकर कुछ गलत शिक्षाएं दे देगा, जानबूझकर बोलेगा कि नहीं, यीशु प्रभु नहीं है, ऐसा कभी बोलेगा? नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ और लोग भी हैं जिनकी शिक्षाओं से हमको आसानी से समझ में आ जाता कि ये शिक्षा गलत है। लेकिन याद रखिएगा, जो क्लेवर होते हैं, शैतान हमेशा से क्लेवर लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो बाहरी रूप से एकदम सही लगते हैं, बाहरी रूप से जिसमें शिक्षा भी शामिल है। जो हम शिक्षा सुन रहे हैं इसमें ये भी शामिल है। इसके अनुसार यदि हम उनको परखें तो वह समझ में ही नहीं आएंगे कि ये सच में झूठे प्रचारक या झूठे शिक्षक हो सकते हैं। और इसी से तो लोग जज भी करते हैं। देखिए, यही बात है, जो इन चीज़ों को देखकर जज करते हैं कि कौन प्रभु का है कौन प्रभु का नहीं है, वे लोग आराम से धोखा खाएंगे। मैंने आपको बार बार एक बात बताया है, शिक्षाओं के आधार पर आप किसी को 100% परख नहीं सकते। और यहाँ पर यदि आप इस बात को गौर करें, यहूदा की पत्री में यहाँ पर ये नहीं बताया यहूदा ने कि उनकी शिक्षाएं ये हैं, वे ऐसी शिक्षा देते हैं, वे वैसा शिक्षा देते हैं। हाँ, वे शिक्षा है, लेकिन शिक्षा देने के अलग अलग तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि शिक्षा हमेशा बोलकर ही दिया जाए। पता आपको, शिक्षा हमेशा बोलकर ही नहीं दिया जाता, शिक्षा हमेशा जी कर भी दिखाया जाता है या जी कर भी दिया जाता है। और यहां पर जो बातें यहूदा ने बताई हैं, ये उन झूठे शिक्षकों और मसीहों के जीवन शैली की बातें हैं। यदि आप गौर से देखें, वे करते क्या हैं, वे जीते कैसे हैं, उनका उठना बैठना, उनका चाल चलन से संबंधित जो बातें हैं, उन बातों को यहां पर यहूदा ने बताया है। उनके नेचर यानी स्वभाव से संबंधित चीजों के बारे में उन्होंने बताया है कि वे कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में यानी अपने मर्जी से उस अनुग्रह का इस्तेमाल करके, उसका नाम लेकर वे अपनी शारीरिक इच्छाओं को वे लोग पूरी करते हुए अपने आप को मसीह कहते हैं। उनका जीवन, याद रखिएगा, शिक्षाएं केवल बताकर या मौखिक नहीं होती। शिक्षा हमेशा जिससे जो ज्यादा पावरफुल होता है वो जी कर दिया जाता है। इसीलिए जब भी आप किसी भी प्रभु के सेवक से मिलो, उनके शिक्षा से प्रभावित होने की या फिर उनके शिक्षा को देखकर प्रभावित ना हो, उनके लाइफ को आप देखिए, उनके जीवन को आप देखिए। और वो कैसे पता करेंगे आप? अब आप बोलेंगे कि हम हर एक के पास जाकर, उनके पास जाकर जब वचन सुनते हैं उनके पास जाएं और उनको परखें, उनके जीवन को देखें। हमको क्या पता? एक बात बताइए, आपने आत्माओं को परखने के बारे में सुना है। एक बात बताइए, प्रभु को जानने के बाद में क्या हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया? क्या आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया? जब आप किसी के वचन को सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? आपको ये बातें समझ में नहीं आती कि वो व्यक्ति किस आत्मा से ये बातें कह रहा है? यदि आप में पवित्र आत्मा है, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो मैं आपको निश्चय ये बात का आश्वासन दे दूं कि आप जब किसी के वचन को सुनते हैं, आपको उसकी आत्मा आप समझ सकते हैं, परख सकते हैं कि वो किस आत्मा में होकर ये बातें कह रहा है। ये एक काबिलियत है, एक एबिलिटी है जो पवित्र आत्मा हमें देते हैं। ये कैसे होता है? यही तो अनुभव है। लेकिन ये होगा, ये पक्का होगा।
यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं तो आपको सीधे सीधे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि वो व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है, जिसके वचन आप सुन रहे हैं, वो किस आत्मा में होकर आपसे बातें कर रहा है। वो सच में पवित्र आत्मा में होकर आपसे बात कर रहा है या फिर वो अपनी समझ के अनुसार आपसे बात कर रहा है, या कुछ सांसारिक बातें हैं या ज्ञान ही आपको सुना रहा है। कुछ बातें बहुत ही विजिबल होती हैं, कुछ बातें आराम से समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ बातें आपको बिना पवित्र आत्मा के उस भरपूरी के आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तो बाइबल हमको बार बार चिताती है कि हम पवित्र आत्मा से भरे रहें ताकि हम धोखा ना खाएं। यदि आप धोखे से बचना चाहते हैं, आप चाहे जितना भी बाइबल पढ़ लीजिए, आप चाहे जितना भी अंत के दिनों के बारे में चिन्ह, उनके बारे में जो भी बातें बताई गई, वो सारे बातें पढ़कर आप अपने दिमाग को उस नॉलेज से भर लीजिए। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में यदि अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, तो मैं आपसे कह दूं, आपको सब कुछ पता होते हुए आप धोखा खाएंगे। पता है आपको? इतना आसान थोड़ा ही है। कई लोग को बहुत आसान लगता है। आजकल बहुत ज्यादा अंत के दिनों के बारे में जानकारी हम यहां वहां से ले रहे हैं। आपको पता है, जब से इजराइल और ये हमास का जो युद्ध आरंभ हुआ है, लोग पागल हैं। अभी रैप्चर होने वाला है, ये होने वाला है, प्रभु आने वाला है, ऐसा हो जाएगा, ये है उसका वचन की पूर्ति हुई, ये भविष्यवाणी यहां पर पूरा हुआ। लोग ये बातें सुन सुन के अपने अपने दिमाग को भर रहे हैं इस नॉलेज से। समझ में आ रहा? आप पता है आपको भी। ये सारा इंफॉर्मेशन लेकर भी क्या आपको लगता है वे लोग धोखे से बच जाएंगे? क्या आपको लगता है कि वे समझौता नहीं करेंगे? जब आप ये सारी चीजें नहीं होने से पहले आप समझौता की जिंदगी जी रहे हैं संसार के साथ, जब ये चीजें होंगी तो क्या लगता है आपको? आप में समर्पण आ जाएगा? आप में प्रभु के प्रति प्रेम फूटेगा? बिल्कुल नहीं। और मैं आपको सच बताऊं, प्रभु से प्रेम रखने वालों को ये सब चीजें मायने नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। अब आप पूछेंगे क्यों? जो हमेशा जाग रहा हो, जो प्रभु से प्रेम रखता हो, जो प्रभु के प्रेम में बना हुआ हो, आपको लगता है कि वो अंत की इन चीजों से या होने वाली इन घटनाओं से वो घबराएगा या डरेगा? बिल्कुल नहीं। प्रभु कभी भी आए, उसको क्या करना है? कई लोग, ओ प्रभु आने वाला है, जागो, खड़े हो जाओ। क्या क्या लगता है आपको इससे? ये सोने वालों के लिए होता है, सोने वालों के लिए होता है। लेकिन यदि आप प्रभु के सच्चे शिष्य हैं, प्रभु के प्रेम में यदि आप बढ़ रहे हैं, उसके साथ में आपका अच्छा रिश्ता है, प्रभु यदि आ जाए या कल आए या परसों आए, इससे आपको खुशी के सिवा और कुछ नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो हो रही हैं ये तो होती रहेंगी, क्योंकि उसके बारे में तो पहले से लिखा हुआ है ना। और आपको पता नहीं, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके कई लोग आपको भरमाते भी हैं। आपका ध्यान प्रभु से हटाकर इन चीजों की ओर भी लेकर जाते हैं और बताते हैं, देखते रहो, प्रभु आने वाला है। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ, ये सारी जानकारी लेकर भी आप नरक में चले जाएंगे यदि आपने अपने आत्मिक जीवन को टटोला नहीं है तो। मैं आपसे सच 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 कहता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये बात मैं यदि आपसे पूछूं, बताइए आपका अभी प्रभु के साथ रिश्ता कैसा है? रिश्ता आपका यदि प्रभु के साथ बेकार है और आप केवल इन चीजों की जानकारी ले रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जानकारी आपको नरक से बचाएगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। आपका रिश्ता कैसा है मेरे प्यारे भाई और बहन प्रभु के साथ? और इन चीजों को लोग बहुत बड़ी मात्रा में इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं इसकी। इसलिए मैंने कहा ना, आजकल बाइबल के नॉलेज देने वाले बहुत हैं, बहुत ज्यादा। और विशेष करके आज के दिनों में तो अंत के दिनों के बारे में लोग भविष्यवाणियों पे भविष्यवाणियां करते जा रहे हैं। वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अब आप बताइए, उससे अच्छा आप ये काम क्यों ना करें? मन फिराइए, मन फिराइए,
यदि आप प्रभु से दूर हैं तो प्रभु के पास आइए, अपने आप को दीन और नम्र करके प्रभु के समक्ष अपने जीवन को उसको सौंपिए और इन चीज़ों की परवाह मत करिए, क्योंकि ये होना ही है। वरन प्रभु के प्रेम में लिप्त हो जाइए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। प्लीज़ आप समझिए, अपने रिश्ते को प्रभु के साथ मजबूत कीजिए, बाकी ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यदि आप प्रभु के साथ बने हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यदि नहीं बने हैं तो आप कितना भी अपना सिर फोड़ लीजिए, आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। कई लोग धोखा खा रहे हैं, आप भी धोखा खा जाएंगे।